मेरा सरनेम शुक्ला है, लेकिन मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। मैंने अपना जनेऊ जला करके, बीफ खा करके, गौमांस खा करके आई कन्वर्टेड माई सेल्फ इन टू एथीज़म। ये तब की बात है जब मैं 20 साल का था, जब मैं कॉलेज पहुंचा और जब मैं वेस्टर्न थिंकर्स के साथ इंट्रोड्यूस हुआ और जब मेरे दिमाग का बल्ब जलने लगा, तब मुझको ये रियलाइज़ हुआ कि जो ब्राह्मणवाद है, इससे बड़ा कोई अभिशाप नहीं है मेरे जीवन में। बहुत छोटा सा था और एक बार अपनी नानी के साथ घर से बाहर निकला, तो सामने एक लेडी अपने बच्चे के साथ जा रही थी और उसको देख कर के नानी जो है ना बिल्कुल भड़क गई। चिल्लाने लग गई कि ये क्या सुबह सुबह आ जाते हो यहाँ पर, ये करने लगते हो, वो करने लगते हो हमारे घर के आसपास। उनको पता नहीं है कि हम नहीं आना है, ये नहीं है। फिर मेरे को पानी लेकर के आती है, बोलती है कुल्ला कर ले, ये कर ले, मार पता नहीं क्या क्या नजर उतारे, ये है वो है। उस दिन मेरे को रियलाइज़ हुआ कि भाई मैं स्पेशल हूँ यार। ये अलग लोग हैं, ये नीचे लोग हैं, मैं स्पेशल आदमी हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ। मैं कुछ अच्छा किया हूँ तभी मैं यहाँ पर पैदा हुआ हूँ। और मेरे गांव में भी ये होता है, भैया पायल आगे, भैया भैया पायल। जब मेरा यज्ञोपवीत हुआ था तब मैं बहुत ज़्यादा चाणक्य के बारे में पढ़ रहा था और मेरे को बहुत ज़्यादा गर्व था इस चीज़ पे कि मैं एक ब्राह्मण हूँ और मैं वैसा रहूँगा, विद दैट ऑल दैट रूल्स एंड रेगुलेशन, और तप के साथ जीवन जीऊँगा। लेकिन यज्ञोपवीत जिस तरीके से हुआ ना, जिस तरह से मेरे आंटी आकर के कान में बोल रही कि देखो ये जो है लालची है पंडित, इसको ये मत देना, पंडित जी जो है कहीं से पैसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, सब सब कुछ बस एक धोखे के लिए चल रहा है। मेरा मन बहुत बहुत ज़्यादा खराब हुआ। आज जितने भी ब्राह्मण हैं उनमें से कोई भी ब्राह्मण नहीं है भैया। मनुस्मृति अगर लागू हो गई ना तो सबकी लंका लग जाएगी। 2700 श्लोक है मनुस्मृति में। शूद्रों के लिए जो सजाएं लिखी हुई हैं वो सिर्फ 5 या 6% है उसमें से। और 2700 श्लोक में से ज़्यादातर श्लोक जो है ये बताते हैं कि ब्राह्मणों को कैसे जीना है। जब एंट्रेंस की प्रेप कर रहा था ना, तब मुझको ये लगता था कि रिजर्वेशन वगैरह नहीं होना चाहिए। भाई क्यों इतना मेहनत किया यार, मेरे को ड्रॉप लेना पड़ गया, दूसरे लोगों का हो रहा है, मेरा नहीं हो पा रहा है। मुझको लगता था ये क्या रिजर्वेशन का सिस्टम है यार, मतलब ये जो लोग हैं जो मेहनत नहीं कर पा रहे आगे निकल गए हैं, चिढ़ होती थी, बच्चे थे। लेकिन आप समाज का ढांचा जब देखते हैं ना, तब आपको समझ में आता है कि इसमें कितना ज्यादा पाखंड बनाया गया है, पाखंड से भरा हुआ है ये लोगों को सिर्फ अलग अलग डब्बों में डिवाइड करने का तरीका है। तो भैया मैं तो ब्राह्मण नहीं हूं और मैं इस ब्राह्मणिज्म को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता। ये मन का धोखा है।